हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नई होम्योपैथिक दवाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर। आज जो इस दवाई के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस दवाई का नाम है सिनेगा। सिनेगा को स्नेक वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि एक प्लांट से प्रिपेयर होती है। बेसिकली ये एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई का मुख्यतः हमारी आँखों के ऊपर और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी आँखों की, तो हमारे आँखों में अगर ड्राइनेस रहती है या ड्राई आई सिंड्रोम के केसेस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमारी आँखों की जो लिड्स हैं उसमें ड्राइनेस बनी हुई है या उसमें छोटे छोटे क्रैक्स हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी एलर्जी की वजह से आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और बार बार आँखें पोंछनी पड़ रही हैं, तो इस कंडीशन में भी हम सिनेगा दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी आईलिड्स का साइज़, हमें ऐसी सेंसेशन हो रही है कि जो हमारी आईलिड्स हैं उसका साइज़ हमारे ऑर्बिट के मुकाबले बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, तो ऐसी सेंसेशन को दूर करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हाइपरफोरिया के केसेस में, हाइपरफोरिया एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हमारी जो आँखों की एक्सिस है वो डेविएट हो जाती है। नॉर्मली अगर कोई पेशेंट सामने देखता है तो उसकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो सेंटर में पोजीशन्ड होती हैं, पर हाइपरफोरिया के केसेस में जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो लगातार ऊपर की तरफ बनी रहती हैं सामने देखने पर। तो इस एक्सिस डेविएशन की कंडीशन को हाइपरफोरिया कहा जाता है। इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए भी सिनेगा दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस के केस में अगर नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी सिनेगा दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें अपने फेस की, तो अगर लेफ़्ट साइड जो है फेस का उसमें पैरालिसिस हो गया है और माउथ के आसपास या लिप्स के आसपास बर्निंग वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी सिनेगा दवाई दी जा सकती है। थ्रोट में छोटे मोटे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनेगा के थ्रोट में अगर इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट बार बार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी सिनेगा दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में अगर लंग्स से रैटलिंग साउंड आ रही है यानी खड़ की आवाज़ आ रही है, गले में हॉर्सिनेस है, तो इस तरीके के पेशेंट में ये दवाई एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है जो कि हमारे लंग्स के एक्सेस म्यूकस को बाहर निकाल देती है और फर्दर जो म्यूकस की प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे करके लंग्स की ठीक हो जाती है और ये रेस्पिरेटरी केसेस में बहुत ही अच्छा काम करता है। स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो चेन स्मोकर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से बीड़ी या फिर सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी इस दवाई का इस्तेमाल कर उनके ब्रोंकाइटिस को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी दवाई है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली क्लिनिक्स में यूज़ की जाती है। आप इस दवाई के बारे में पढ़ें और इसको और समझने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।